कबाड़ से जुगाड़ का टाइटल आज की वीडियो के लिए परफेक्ट रहेगा, क्योंकि मैं वेस्ट मटेरियल का यूज करके बना रही हूँ एक बहुत ही बढ़िया सा वॉल डेकोर। अगर आप मेरे जैसे नेचर लवर हो तो आज का आइडिया आपको बहुत ही पसंद आने वाला है, क्योंकि मैं क्रिएट करने वाली हूँ एक गार्डन व्यू जिसमें छोटी छोटी सी बर्ड्स होंगी, ग्रीनरी होगी, साथ ही हम उसमें लाइटिंग का ऑप्शन भी रखेंगे। तो इसे बनाने के लिए मैं ले आई हूँ ये सूखी लकड़ियाँ। अब बताओ इससे अच्छा वेस्ट मटेरियल कुछ हो सकता है भला? इन लकड़ियों का यूज बाद में करेंगे, पहले ले आती हूँ ये फ्रेम जो कि मेरे पास बिल्कुल वेस्ट पड़ा हुआ था। अब अगर आपके पास में इस टाइप का फ्रेम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कार्डबोर्ड से इसे इजीली बना सकते हो। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में कार्डबोर्ड से फ्रेम बनाना सिखाया है, तो आप उन्हें जाकर देख सकते हो। मेरे पास में ये एक 16 शेप्स का ज्योमेट्री टेम्पलेट पड़ा हुआ था जिसका यूज मैं एज ए स्टेंसिल करने वाली हूँ। तो मास्किंग टेप लगा दी है ताकि ये हिले नहीं और हमारी जो डिजाइन है वो परफेक्ट तरीके से फ्रेम पे बने। इसे पेंट करने के लिए मैंने फेविक्रिल के एक्रेलिक कलर्स का यूज किया है जो कि वाटरप्रूफ होते हैं। और हाँ, जब भी हम पेंट करते हैं ना तो फर्स्ट कोटिंग में फिनिशिंग अच्छी नहीं आती, 2 से 3 कोटिंग अप्लाई करनी पड़ती है, तब जाकर फिनिशिंग अच्छी आती है। तो देखा, कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं होती है, हमारे आसपास में देखने की जरूरत है कि कौन सी चीज को हम कहाँ यूज कर सकते हैं। तो देखा कितने कम टाइम में, कितने कम एफर्ट में हमने इतनी सारी शेप्स अपने फ्रेम पे बना ली है। अब अगर इन्हें ड्रॉ करने बैठती तो मेरा कितना टाइम चला जाता। सबको देखकर लगेगा हमने कितनी मेहनत की है इन शेप्स को बनाने में। अब उन्हें क्या ही बताएं कि कितना कम समय में और कितनी कम मेहनत में हमें इन्हें बना लिया है। सभी शेप्स रेडी हैं और कलर भी ड्राई हो चुका है। इन शेप्स को थोड़ा और डेकोरेट करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने आसपास में से कुछ सूखी लकड़ियां कलेक्ट करके ले आई हूँ। जो भी साइज और शेप की लकड़ी आपको पसंद हो उसी का यूज कर लेना। मुझे ये शेप अच्छी लग रही है, बाकी मैं इसे अपने फ्रेम के अकॉर्डिंग थोड़ा काट पीट करके इसकी शेप को थोड़ा ठीक कर दूंगी। बस एक बात का ध्यान रखना कि जो भी लकड़ी आप यूज कर रहे हो ना वो पूरी तरीके से ड्राई होनी चाहिए। अब ग्लूगन लगाएंगे और अपने फ्रेम के बीच में इसे फिट कर देंगे। अब अगर आप चाहते हो इस ब्रांच को पेंट ना किया जाए तो जैसे है वैसे ही रहने दो, बट मैं इसके ऊपर ब्राउन कलर अप्लाई कर रही हूँ। इससे इसमें शाइनिंग भी आ जाएगी और साथ ही ये वाटरप्रूफ भी हो जाएगा। जब तक हमारे ब्रांच का कलर ड्राई हो रहा है तब तक हम इन शेप्स को थोड़ा और डेकोरेट कर देते हैं। आप लोग काफी बार मुझसे पूछते हो कि मैं कौन से नंबर का ब्रश यूज करती हूँ आउटलाइन बनाने के लिए, तो चलो बता देती हूँ। मोस्टली 0 नंबर का ब्रश यूज करती हूँ जो कि थोड़ा सा थिक होता है। उसके आगे 00 और फिर 000 नंबर की ब्रश भी आती है जिससे बिल्कुल फाइन लाइन बनती है। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी पतली आउटलाइन चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने पेंट ब्रश का नंबर ले लो। मैंने कुछ कलर्स लेकर इन पे कुछ ट्रेडिशनल टाइप के मानने की डिजाइन को बना दिया है जो कि मोस्टली ना मिट्टी के घरों के ऊपर बनाए जाते हैं उन्हें डेकोरेट करने के लिए। मैंने बहुत साल पहले लोकल शॉप से ना ये बर्ड्स खरीदी थी। आई थिंक 5 से 10 रुपए में एक पीस आया था। इसके नीचे पाँव में 2 वायर होते हैं जिसे हम ट्विस्ट करके कहीं भी अटैच कर सकते हैं। वैसे तो ये बर्ड्स यूं भी अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे क्या है कि थोड़ी सी कलरफुल बर्ड्स चाहिए थी। बस यही सोच के मैंने इनके ऊपर कुछ कलर्स अप्लाई कर दिए। हमारी क्यूट लिटिल बर्ड्स मेकअप करके रेडी है। अब इनका एक घर भी बना देते हैं, यानी कि इनके लिए एक घोंसला बनाते हैं जिसके लिए मैंने कोकोनट फाइबर का यूज किया है। अब जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से हम इसे बना लेंगे। एक नन्ही सी चिड़िया कितनी मेहनत करके तिनका तिनका जोड़कर अपना घर बनाती है, लेकिन उस घर से कोई मुंह नहीं रखती। जब उसका पर्पस पूरा हो जाता है तो उसे छोड़कर उड़ जाती है और फिर जब जरूरत पड़ती है तो फिर से नया घर बना लेती है और फिर उसे भी इजीली छोड़ देती है। और हम इंसान चाहे रिश्ते हो या घर पकड़ के ही रखते हैं, छोड़ते ही नहीं है। और शायद यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। जयश्री, इतना इमोशनल होने की भी जरूरत नहीं है। चिड़िया और इंसान में कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। नहीं, आप लोग पकड़ के रखो। मेरी ऐसी इमोशनल बातें सुनकर पता चले कहीं आपने मुझे ही छोड़ दिया। तो चलो अब हमारी रूखी सूखी टहनी पर कुछ ग्रीनरी ऐड कर देते हैं। और इसके लिए मैं आर्टिफिशियल लीफ ले रही हूँ और उसे ग्लू गन की हेल्प से यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ। साथ ही कुछ फ्लावर्स भी ले लेंगे और उन्हें भी इसके ऊपर हम ग्लू गन की हेल्प से पेस्ट कर देंगे। लग रही है ना रियल ब्रांच के जैसी। अब हमारी नन्ही सी चिड़िया के छोटे से घोंसले को भी यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इस घोंसले में बैठा देते हैं इसकी मालकिन यानी कि इस छोटी सी चिड़िया को। और इसी तरीके से कुछ और बर्ड्स ले आएंगे और उन्हें भी हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब इसे और डेकोरेट करने के लिए मैं ले रही हूँ ये 2 डोरियां। दोनों की लेंथ जो है वो अलग अलग है। अब जो भी लेंथ लेना चाहो वो ले लो। बस एक बात का ध्यान रखना कि जैसे मैंने एक डोरी को 20 इंच का लिया है तो दूसरी डोरी जस्ट हाफ 10 इंच की ली है।
अब जैसे वीडियो में दिखाया बिल्कुल उसी तरीके से डबल करके मैंने इस फ्रेम में इन्हें लगा दिया है और जो छोटी वाली डोरी है उन दो को बीच में रखा है और जो बड़ी वाली डोरियां हैं उन्हें साइड में रखा है। मास्किंग टेप लगाकर बीच वाली दोनों डोरियों को फिक्स कर दिया है ताकि नॉट्स बनाना इजी हो जाए। अब बस जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से हमें नॉट्स लगानी है और बहुत ही सुंदर सी मैक्रेमे की डिजाइन रेडी हो जाएगी। इस नॉट पैटर्न को बनाते टाइम एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर हमने राइट हैंड वाले थ्रेड को ऊपर रखा है और लेफ्ट को नीचे से निकाला है ना, तो सेकंड राउंड में हम लेफ्ट वाले को ऊपर रखेंगे और राइट वाले थ्रेड को नीचे से निकालेंगे। इसीलिए इसे क्रॉस नेट पैटर्न बोलते हैं। इन नॉट पैटर्न को सीखने के बाद हम बहुत सारी डेकोरेशन की चीजें बना सकते हैं। मैंने सेम टेक्निक का यूज करके मैक्रेमे के प्लांट हैंगर्स बनाए थे। तो अगर आपको भी मेरे जैसे हैंगिंग प्लांटर्स पसंद हैं और आप भी इस टाइप के मैक्रेमे के हैंगिंग प्लांटर बनाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना प्लांटर। तो नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे बना दूंगी और इसे डिटेल में भी समझा दूंगी। अब चाहो तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो और चाहो तो इसके ऊपर कुछ बर्ड्स को पेस्ट कर सकते हो, कुछ लीफ लगा सकते हो और कुछ फ्लावर्स लगाकर इसे डेकोरेट कर सकते हो। अब थोड़ी सी डेकोरेशन और ऐड कर देंगे और कट मिरर्स लगाकर हमारे इस वॉल डेकोर के ब्यूटी को चार चांद लगा देंगे। तो कहीं कहीं पे फेविकॉल लगाकर अलग अलग साइज और शेप के कट मिरर्स पेस्ट कर दिए हैं। तो देखा आपने, घर में पड़ी हुई बेकार चीजों से हमने इतना सुंदर सा वॉल डेकोर बना लिया और हमारे घर के अंदर गार्डन व्यू और एक ग्रीनरी ऐड कर ली और रेडी हो गया हमारा ब्यूटीफुल सा वॉल डेकोर। अब चाहे तो आप इसे ऐसे ही डेकोरेट कर दो, बट मैं इसमें लगाने वाली हूँ फेरी लाइट्स। अब इसका फाइनल लुक दिखने से पहले अगर आइडिया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना। तो फिर मिलूंगी ऐसे ही बढ़िया बढ़िया क्राफ्ट आइडियाज के साथ में अगले हफ्ते। I won't get close to your heartache if you won't open your door. I'm feeling kinda lost when your mind is hiding whatever that is choking your chest.